जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स ऑफ इंडिया के इस लेक्चर कॉन्सेप्ट को कवर करने जा रहे हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी खूब बना करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स भारत के क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी नेशन की जो एयर सिक्योरिटी करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को रखा गया है, लेकिन इसके अलावा भारतीय थल सेना के पास भी उनकी आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन कोर दोनों ही मौजूद हैं, जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं। और भारतीय फौजें अपने इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को लेकर जो है भारत की वायु रक्षा को आपका किया करती हैं। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, जिनका रोल हमारे कंट्री के सिक्योरिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करता है। बहुत सारे डिफेंस सिस्टम भारत ने भी बनाए हैं और बहुत सारे डिफेंस सिस्टम ऐसे हैं जिसको हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट आपका किया हुआ है। इनमें मेजर आपके 4 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन। तो इसमें हम मेनली जो है बैलिस्टिक मिसाइल का आपका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने अग्नि का नाम सुना होगा, तो अग्नि मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी। फिर दूसरा है इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन मिसाइल, जैसे कि S-400, और S-400 को भारतीय वायुसेना ने नाम दिया है सुदर्शन। तीसरी आपकी कैटेगरी होती है इसमें शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, अर्थात जैसे एग्जांपल हम देख लें आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना करती है। और लास्ट में वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, जैसे में आपका मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स आया करते हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे कि भारत के पास किस प्रकार के आपके सिस्टम्स हैं। सबसे पहले पृथ्वी एयर डिफेंस के साथ शुरुआत करेंगे। ये एक प्रकार की मिसाइल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पैड आपका कहा जाता है, और ये भारत की एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, ओके, जो कि इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर के बाहर ही आपका जो है टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। इसकी ऑपरेशन रेंज 300 से लेकर 200 किलोमीटर तक आती है, और इसका जो आपका एल्टीट्यूड है वो 80 किलोमीटर का, यानी कि ये 90 डिग्री 80 किलोमीटर तक उड़ने में आपका सक्षम है। इसकी स्पीड 5 मैक की है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड इक्वल और मोर देन 5 मैक है, तो उनको हम हाइपरसोनिक की कैटेगरी में रख सकते हैं। और इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू ट्रैक 200 टारगेट्स एट अ रेंज ऑफ 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर की दूरी से अगर 200 भी टारगेट्स आ रहे हैं तो उनको वो आसानी से ट्रैक कर सकती है और अपने दिए गए सुनिश्चित टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाएगी। अगला है एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल, जिसको AED आपका कहा करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, और इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडो एटमॉस्फेयर एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर के एरिया में जो भी आते हैं उनको ध्वस्त करने के लिए आपका इसको बनाया गया है। सेकेंड लेयर ऑफ मिसाइल इसको हम कहते हैं। इसकी ऑपरेशन रेंज 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक है। मैक्सिमम स्पीड 4.5 है, और AED इज अ टाइप ऑफ अ सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल। अगला क्वेश्चन आपका शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन मिसाइल, जिनका कवरेज लेस देन 100 किलोमीटर का होता है, क्योंकि हमको देखना है ना कि 10 किलोमीटर पे, 100 पे, 200 पे, 500 पे कौन कौन से आपके मिसाइल्स आ रहे हैं जिसको हमको उनसे निपटना है। कभी कभी हमारी जो वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं वो दूसरे टारगेट्स को देखने में बिजी रहती हैं, बाकी के अदर रेंजेस को भी हमको कवर करने के लिए डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। तो इसी को हम शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन मिसाइल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आकाश, S-125 पेकोरा, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और इत्यादि हैं। बात करते हैं S-25 पेचोरा की, तो ये इंडियन आर्मी एयरफोर्स के द्वारा यूज में आपका लिया जाता है। और अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देखें, डिजाइनर इसकी LMS सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो है। मैक्सिमम स्पीड 3 से लेकर 3.5 मैक तक की है। टारगेट एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर, लेस देन 20 किलोमीटर। ऑपरेशन रेंज 30 किलोमीटर, और अभी हमारे पास इसकी 25 स्क्वाड्रंस मौजूद हैं। अगला है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तो भारतीय वायुसेना जब भी अपने युद्ध अभ्यास करती है उसमें इसको आपके लेकर आती है। 26
जनवरी की परेड में आप आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को देखते हैं। और द मिसाइल कैन टारगेट एयरक्राफ्ट अप टू 45 किलोमीटर अवे एट एन एल्टीट्यूड अप टू 18,000 मीटर। तो इसका नेक्स्ट जनरेशन भी बनाया गया इस मिसाइल का, जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक रहा करती है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 3.5 की है और बेहतर तरीके से ये ऑपरेट करती है। अगला है हमारा स्पाइडर। तो स्पाइडर का फुल फॉर्म होता है सरफेस टू पाइथन एंड डर्बी। इजरायली शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको हम SRBM कहा करते हैं। और इजराइल राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा मिलकर इसको आपका बनाया गया है। वॉरहेड इसमें 11 किलोग्राम और 23 किलोग्राम तक का लगता है। ऑपरेशन रेंज ये आपकी पाइथन 5 से 20 किलोमीटर तक जा सकती है इसमें मिसाइल, और डर्बी जो है 50 किलोमीटर तक जाने में सक्षम है। अगली हमारी आती है 9K33 OSA AK। तो देखिए ये एक हाईली मोबाइल लो एल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल है। मास इसका 17.5 टन, क्रू 5 सोल्जर्स का है, इंजन और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 400 mm का, ऑपरेशन रेंज 15 से 18 किलोमीटर तक रहती है। अगली हमारी मिसाइल है बैराक 8 मिसाइल, इंडो इजरायली सरफेस एयर मिसाइल इसको हम कहा करते हैं। भारत और इजराइल के ने मिलकर जो है इस आपके मिसाइल का निर्माण किया हुआ है। इसकी ऑपरेशन रेंज 100 किलोमीटर तक है, फ्लाइट सेलिंग हाइट 16 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड इसकी 2 मैक की होती है। अब आते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल पर। तो काफी बार आपने सुना होगा कि समय समय पर इस मिसाइल्स के आपके प्रक्षेपण किए जाते हैं। BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर जो है इसका आपका निर्माण किया हुआ है। प्रोपोलेंट इसमें सॉलिड फ्यूल लगा है। मिसाइल की रेंज आपकी 30 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। मैक्सिमम स्पीड 4.7 मैक की इसमें आती है। अगला है वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन की कैटेगरी, और इसकी रेंजेस आपकी लेस देन 10 किलोमीटर होती है, जिसमें त्रिशूल मिसाइल भी आती थी। अब त्रिशूल मिसाइल का वैसे प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो लास्ट डिच वेपन होते हैं जिसको हम एरियल थ्रेट के विरुद्ध आपका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना अपने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में इनका इस्तेमाल लेती है। तो जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो वो है 9K35 स्टेरला 10 हाईली मोबाइल विजुअली एम्ड ऑप्टिकल इंफ्रारेड गाइडेड लो एल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, और काफी प्राइमरी वेपन है हमारा। मास इसका 41 किलोग्राम का है और फ्लाई एल्टीट्यूड 3500 मीटर, ऑपरेशन रेंज इसमें 5 किलोमीटर का है। अगला है 2K22 टुंगसुका। तो देखिए रशियन ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन है, और इसका इस्तेमाल जो है भारतीय थल सेना हमारी करती है। ओके, अगला है आपका ZSU-23-4 शिल्का। तो काफी प्रीमियम ये हमारा वेपन आपका लग रहा है। लाइटली आर्मर्ड सोवियत सेल्फ प्रोपेल्ड रडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। भारत में जितने भी सिस्टम्स है ना डिफेंस इक्विपमेंट 70-80% तक सब हमने रशिया से ही लिया है। उसके बाद फ्रांस से, इजराइल से और फिर अमेरिका से हम इंपोर्ट आपका किया करते हैं। अगला है बोफोर्स 40 mm गन। आर्मी एयर डिफेंस के द्वारा इनका इस्तेमाल हम किया करते हैं, और स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसको आपका बनाया गया है, और ये भी एक प्रकार की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। तो इसमें शेल 14x365 mm फीट का रहता है, शेल वेट 0.9 किलोग्राम का है, और 522 किलोग्राम का इसमें कार्टेज आपका लगता है। नेक्स्ट है मैन पैड। तो देखिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। स्टिंजर मिसाइल जैसे FIM जैसे स्टिंजर इसमें आपके आया करते हैं। इसके कुछ आपके प्राइमरी वेपन्स NK9K38 ईगला S है, तो इसका इस्तेमाल भारतीय थल सेना काफी किया करती है। इसको हमने रशिया से खरीदा हुआ है। ओके, तो देखिए वॉरहेड लगभग 1.5 किलोग्राम के ऊपर तक का लगता है, ऑपरेशन रेंज 6 किलोमीटर है, फ्लाइट सेलिंग हाइट 3.5 किलोमीटर, और स्पीड इसकी 1.9 मैक की होती है। अगला है FIM-92 स्टिंजर, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, और 3 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव एनुअल ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन लगा हुआ है। साथ ही साथ रेंज इसकी 4800 मीटर की है, और स्पीड 2.2 मैक की है। ये थे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के रिटन और SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करें, वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।